आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि जिसकी स्टार्टिंग होती है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग से और वो ख़त्म होता है डिप्रेशन से, एंजाइटी से, और मेरी ही किस्मत ख़राब है इससे। एस्ट्रोलॉजी। आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कुंडलियाँ और सबसे ज़्यादा अपने भविष्य को जानने की इच्छा बचपन में ही होती है, खासकर कि जब चेंज हो रहा होता है 15 से 20-25 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा ये इच्छा होती है। ज़्यादातर यूथ अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए उतावले होते हैं, उनके भविष्य में क्या होगा जानने के लिए उतावले होते हैं, और एंड होता है उनका डिप्रेशन के साथ। क्यों? क्योंकि महान कुछ लोग उन्हें बता देते हैं कि उनके ग्रह में, कुंडली में दोष। कुंडली में दोष असर तो करते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर होता है उनकी मानसिकता से। कि अगर आप मान लीजिए एक 15 साल के बच्चे को ये पता चल जाए कि उसकी कुंडली में दोष है और वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, आपको लगता है क्या वो काम करेगा? वो ज़िंदगी भर काम नहीं करेगा इस डर से कि मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। और फेल होने का डर बहुत ज़्यादा होता है, खास करके बच्चों को। अगर उसके बता दिया जाए कि वो कभी अमीर नहीं बनेगा, वो तो प्रयास ही करना छोड़ देगा। और कृष्ण ने कहा है साफ साफ। अब देखिए, अब एक तरफ ये होती है बात कि आप ग्रहों को और एस्ट्रोलॉजर्स को बड़ा मानते हैं या भगवान को। तो अगर आप भगवान की बात मानेंगे तो उन्होंने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः मा त्रिसंको सुकर्मणि। यानी कि अगर आप कर्म करते हैं, वो काम करो जो तुम्हारे लिए है, जो तुम कर सकते हो। बाकी वो सब काम अपने आप हो जाएगा जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो उनकी ड्यूटी। जितना तुम्हारे कंट्रोल में है तुम वो काम करो, तो बाकी सब वो कर देंगे। ये बात हमेशा एक इंसान को जाननी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की भी एक औकात है, ग्रहों की भी एक औकात है, लेकिन भगवान की नहीं। भगवान वो तक दे सकते हैं जो कुंडली में क्या तुम्हारे नसीब में भी ना होगा। लेकिन भगवान को भी थोड़ा कर्म करने वाला व्यक्ति चाहिए। और भगवान कर्म कभी भी पूजा को नहीं कहा है कि पूजा करो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान ने कर्म हमेशा कर्म को ही कहा है, काम को कहा है। और वैसे कुंडली के दोषों की बात मैं अगर आपको बताऊं तो कुंडली के दोष ठीक हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है पहले ये जानना पड़ेगा हमको। तो एस्ट्रोलॉजी काम ऐसे करती है कि मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छे हैं, ठीक है, और कुछ ग्रह खराब हैं। तो जो ग्रह अच्छे हैं उनके तत्व आपके शरीर में बढ़े हुए होंगे, और जो ग्रह खराब हैं उनके तत्व आपके शरीर में घटे हुए होंगे। तो जो ग्रह के तत्व बढ़े हुए हैं वो आपकी सोच पे एक खास असर डालते हैं, और जो तत्व घटे हुए हैं वो भी आपकी सोच पे एक खास असर डालते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी कनेक्ट है आपके ब्रेन से, आपकी सोच से। आपकी जो बॉडी है उसमें जैसे भी उतार चढ़ाव आते हैं उसका सीधा असर आपकी सोच पे पड़ता है। तो जो तत्व कम पड़ जाते हैं वो खराब ग्रह के फल देने लग जाते हैं। जैसे कि बहुत से एग्जाम्पल हैं। अगर आप, जैसे कि मान लीजिए आपके शरीर में अगर वाटर लेवल कम हो रहा है तो आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। अगर आप पतले दुबले हैं तो आपका खाना कभी भी प्रॉपर नहीं रहता और आप नॉलेज के पीछे ज़्यादा भागते हैं। बुक रीडर होते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में बात करना पसंद होता है, नॉलेज लेना पसंद होता है। तो इस तरह से आपकी बॉडी टाइप आपकी सोच पे एक असर डालती है, और बॉडी टाइप आपके शरीर में मौजूद एलिमेंट्स से होती है। मिनरल्स, आपका लिवर कैसे काम कर रहा है, वाटर लेवल, एनर्जी लेवल, और ये सब गवर्न होता है कुछ ग्रहों से। तो अगर आप उन ग्रहों को बैलेंस करना चाहते हैं तो उनके एलिमेंट अगर आप बॉडी में बैलेंस कर लेते हैं तो वो ग्रह ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। 3 तरह से काम होता है दुनिया में। पहला, आप जो करते हैं फिजिकल एक्टिविटी जो होती है तो उसका असर सिर्फ 5% रहता है। दूसरा होता है कम्युनिकेशन, बोलने वाली क्रिया, उसका असर 10% होता है। और फिर आती है आपकी सोच, जिसका प्रतिशत होता है 85%। तो आपको पास होने के लिए 100 में 33 चाहिए, मैं आपको 85 दिला रहा हूँ, बिना किसी यज्ञ के, हवन के, तंत्र के, मंत्र के।
आप वो सभी बेनिफिट ले सकते हैं किसी भी ग्रह से जो आप चाहते हैं। तो करना क्या है आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाना है। यूट्यूब चैनल में एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और सभी ग्रह उसमें मैंने साइकोलॉजिकली कुछ खिला के, कुछ एक्सरसाइज करा के ठीक किए हुए हर ग्रह। और आप चाहें तो रियलिटी यही है कि आप अपनी मानसिक और शारीरिक इस्तेमाल से आप सभी तरह के बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि एंड में शरीर और दिमाग ही आपके काम आने वाला है। किसी भी का टास्क को परस्यू करने के लिए हीरे मोती और पत्थर नहीं आने वाले। सो उस तरह से बैलेंस किए गए हैं, आप चेकआउट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और जो ग्रह मान लीजिए आपका अच्छा है भी, उसको और अच्छा बनाने के तरीके हैं, तो आप उसको चेक कीजिए और वो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाएगा। थैंक यू सो मच।